हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है स्टैंडर्ड 11th फिजिक्स में वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ वेरीफाई करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ स्टेट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। हमारे पास ये प्लेन सरफेस है, आप देख सकते हो, और एक वुडन बॉडी है, ये ब्लॉक है जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, वुडन बॉडी। ठीक है, इसका मास है दैट इज़ 80 ग्राम। अभी जब हम लोग कोई भी फोर्स इसकी तरफ लगाएंगे, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी आगे जाएगी, लेकिन जैसे बॉडी स्लाइड हो रही है या फिर ट्राई कर रही है स्लाइड होने का, तब पीछे के डायरेक्शन में आपको दिख रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स वो हमेशा इस बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप इधर देख सकते हो, द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस करते हैं हम लोग कांस्टेंट म्यू एस से, और म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वही हम लोग को इसमें फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ हम लोग को म्यू एस का फॉर्मूला मिलता है, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एन। लेकिन एफ एस हम लोग डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, एन भी डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन एफ एस के लिए जो हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाले हैं वो फोर्स एफ एस के इक्वल होता है, एफ एस के इक्वलेंट होता है। सिमिलरली इस बॉडी का जो भी मास है या वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इक्विवेलेंट टू दैट नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एफ एस अपॉन एन, हम लोग इसका जो मास है उसको हम लोग डब्ल्यू नाम दे रहे हैं, एंड इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करने वाले हम लोग उसको हम लोग पी नाम दे रहे हैं। सो फॉर एफ एस अपॉन एन वी आर फाइंडिंग डब्ल्यू अपॉन पी। ओके, सॉरी, P upon W we can see in the formula. So formula for mu s is equal to, instead of writing Fs upon n, we are practically using the formula P upon W. P को हम लोग बोलने वाले एफर्ट एंड W को हम लोग बोलने वाले टोटल लोड। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। सिमिलरली नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करने के एक्सपेरिमेंट को। ओके, एपरेटस क्या क्या है देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वुडन बॉडी है या वुडन प्लेन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल ये बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी का मास 80 ग्राम है। उसके बाद ये पैन है, पैन के अंदर हम लोग वेट्स डालने वाले हैं। इस पैन का एम्प्टी पैन का वेट है 20 ग्राम, वी कैन सी हियर 20 ग्राम इसका एम्प्टी पैन का वेट है। ओके, इधर हम लोग देख रहे हैं कि ये स्लॉटेड वेट्स है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द 1 ग्राम एंड एंडिंग विद द 100 ग्राम, हर एक के वेट्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं, मास उसके ऊपर लिखे हुए हैं, और ये 50-50 ग्राम के वेट्स हैं। ठीक है, हर एक जो छोटा सा पार्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो 50 ग्राम का है। ओके, तो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ एक्चुअली प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने वाले। पहले क्या करना है, पहले आपको ये पैन एम्प्टी रखना है, और ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो पुली है। ओके, इधर जो रेड कलर का दिख रहा है वो पुली है। ये पैन एम्प्टी पैन मैंने इधर रखा है, इसको स्टेबल करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद ये बॉडी स्टैटिकली मूव होनी चाहिए। स्टैटिकली मतलब क्या, कम अगर ऐसे वो मूव होती है कंटिन्यूस तो उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। लेकिन ये अगर बॉडी आगे आगे रुक के धीरे धीरे ऐसे आगे जाती है तो उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी विल ट्राई टू मूव ओवर अनदर बॉडी। अगर वो कम्प्लीटली मूविंग केस में है तो दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेट के हेल्प से इसको टैप करेंगे। ओके, और अब देख रहे हैं कि कोई भी ये बॉडी आगे नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग इस पैन में कुछ वेट्स ऐड करेंगे। ये जो आपको वेट दिख रहे हैं स्लॉटेड वेट्स, इसमें से कुछ वेट्स हम लोग इस पैन में ऐड करेंगे। देखो, इसमें मैंने 10 ग्राम का एक वेट ऐड किया है। ये इधर आप देख सकते हैं, पैन में 10 ग्राम का वेट मैंने ऐड किया है। ओके, और अभी मैं ट्राई करता हूँ उसको टैप करने के लिए। बॉडी आगे मूव होनी चाहिए, लेकिन रुक के आगे मूव होना चाहिए, कंटिन्यूसली मूव नहीं होना चाहिए। इधर मैं टैप कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा उसको हम लोग जर्क देंगे, फिर भी वो बॉडी आगे नहीं जा रही, वी कैन सी है। तो हम लोग को वेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें जो 5 ग्राम है वो 5 ग्राम और 2 ग्राम जस्ट चेक करने के लिए, ट्रायल एंड एरर के बेस पे ही आपको करना है। तो मैंने अभी 7 ग्राम और बढ़ा दिया, मतलब टोटल वेट पैन में ऐड हुआ वो है 17 ग्राम। तो अभी हम लोग टैप करके देखते हैं, थोड़ा जर्क देंगे आगे, देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ठीक है, यही सिचुएशन हम लोग को एक्सपेक्टेड है। थोड़ा सा आगे लेंगे, रुक के आगे जाना चाहिए, दैट विल बी द स्टैटिक फ्रिक्शन।
और थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे और 1-2 ग्राम ऐड करेंगे। तो इसमें से जो 2 ग्राम का वेट है, ये 2 ग्राम का है, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अभी टोटल 19 ग्राम हो गया इसमें, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से एक बार ट्राई करेंगे। अब ये कंटिन्यूस मूव हो रहा है क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो रेंज है उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन मतलब नॉर्मल है और ये स्मूथ है, तो हम लोग इस रेंज को इग्नोर करेंगे। इस रेंज में अगर बॉडी मूव होती है तो ये पार्ट में अगर बॉडी रुक के आगे जाती है, दैट विल बी इनफ फॉर अस टू नोट डाउन द रीडिंग। देखो आप देख सकते हो, देखो ये बॉडी रुक के आगे जा रही है, तो हम लोग यही रीडिंग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो मैंने पैन में वेट्स जो ऐड किए टोटल 19 ग्राम हो गया, 19। एंड अभी हम लोग रीडिंग लिखने वाले हैं। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो कि ये पार्ट हम लोग स्प्रिंग बैलेंस यूज़ नहीं कर रहे, ये पार्ट हम लोग नोट डाउन नहीं करेंगे। तो क्या पूछा है, मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज़ एम्प्टी ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक, दिस वन, इसका मास मैंने जैसे आपको पहले ही बताया वो 80 ग्राम है। सो वी कैन राइट हियर मास ऑन द ब्लॉक, सॉरी, ये मास 1 मिनट, मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज़ 80 ग्राम, वी कैन राइट हियर 80 ग्राम हो गया। ओके, मास ऑफ द पैन मतलब एम्प्टी पैन, उसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो 20 ग्राम है। ठीक है, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लैबोरेटरी में हम लोग CGS यूनिट यूज़ करते हैं, इसलिए 980 हो गया। देन फर्स्ट कॉलम ऑफ ऑब्जर्वेशन टेबल क्या है, फॉर्मूला हम लोग को ये यूज़ करना है, दैट इज़ P/W। तो मास ऑन द ब्लॉक, हम लोग ने इस ब्लॉक के ऊपर कोई मास ऐड किया है क्या, नहीं, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, टोटल लोड मतलब वुडन ब्लॉक का एम्प्टी मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं, तब एम्प्टी ब्लॉक एंड एडेड वेट, लेकिन हम लोग ने कुछ वेट ऐड नहीं किया W1 में, तो W 0 है, वही इसमें रीडिंग आएगा, 80 विल बी द टोटल W। ठीक है, अभी हम लोग ने पैन में कितना मास ऐड किया, मास इन द पैन, तो हम लोग ने 19 ग्राम ऐड किया। ठीक है, सो एफर्ट मतलब जो टोटल फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर वो एम्प्टी पैन का मास प्लस एडेड मास, तो 20 उसका एम्प्टी पैन का मास है और ऐड हम लोगों ने 19 किया, तो टोटल विल बी 39। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रीडिंग हो गया, मतलब रीडिंग कंप्लीट हुआ। W मतलब टोटल वेट दैट इज़ 80 एंड टोटल एफर्ट दैट विल बी 39। ओके, नेक्स्ट रीडिंग के लिए क्या करेंगे, इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग 50 ग्राम का वेट ऐड करेंगे। इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग 50 ग्राम का वेट, मैंने 50 ग्राम का रख दिया। अभी हम लोग को बट ऑब्वियस इसको आगे मूव करने के लिए पैन के अंदर मास बढ़ाना पड़ेगा। तो 19 ग्राम जो मैंने ऑलरेडी ऐड किया वो निकल के मैं 19 ग्राम तो मैं निकाल रहा हूँ पूरा। ओके, वी कैन सी, तो एम्प्टी पैन में मैं भी +20 मतलब 20 और उसके साथ कुछ ग्राम ऐड करूँगा मैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इधर 20 ग्राम की ये 2 है, उसमें से मैं ले रहा हूँ 20। ठीक है, 20 बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किया, लेकिन 20 से वो मूव नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी 50 ग्राम उसमें ऐड किया है ब्लॉक के ऊपर। तो मैं सेफ साइड और 10 ग्राम, ये आप देख सकते हो 10 ग्राम मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, अभी भी सेम ट्राई करना है, देखो टैप करते करते चेक करना है कि आगे बढ़ते हुए जाना चाहिए बॉडी को। ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे, तो हम लोग और 5 ग्राम इसमें से ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने इसमें 5 ग्राम ऐड किया था, तो मैं और 10 ग्राम ऐड करता हूँ। सो टोटल 35 ग्राम अभी तक हुआ है इसमें। ओके, 20, 10 एंड 5 का। ओके, सो फिर से एक बार इसको थोड़ा पीछे लेंगे। देखो अभी जैसे भी ये वेट निकला, ये वेट निकालना है, दूसरे वेट से आप टैप कर सकते हो। बॉडी अभी भी स्लाइड नहीं हो रही है, बहुत फोर्स लग रहा है स्लाइड करने के लिए, तो मैं और एक 2 ग्राम बढ़ा देता हूँ। इधर जो पड़े हुए वो 2-2 ग्राम के 2 वेट्स हैं, तो मैं 2 ग्राम का एक वेट इसमें ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब अभी इसमें टोटल 37 ग्राम ऐड हुए हैं। ठीक है, सो फिर से एक बार टैप करके देखेंगे आगे बढ़ते हैं क्या बॉडी। सो अभी स्लाइडली वो मूव होने लगेंगे, ठीक है। देखो आप देख सकते हैं आगे जा रहे हैं। सो दैट इज़ एग्जैक्ट सिचुएशन वी वांट। ठीक है, तो अभी इस केस में हम लोग फिर से रीडिंग नोट डाउन करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें 37 ग्राम ऐड हुआ है। ठीक है, दैट इज़ 10 + 20 + 5 दैट इज़ 35 एंड 2 ग्राम का मैंने ऐड किया, तो टोटल 37 ग्राम ऐड हुआ है।
और इसके ऊपर हम लोगों ने 50 ग्राम का वेट रखा है। तो फिर से सेकेंड रीडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास ऑन द ब्लॉक, तो ब्लॉक के ऊपर मैंने एडिशनल जो मास रखा है वो है 50 ग्राम। सो मैं इधर लिख रहा हूँ 50 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट टोटल मतलब जो एम्प्टी ब्लॉक है प्लस ये मास ऑन द ब्लॉक, सो इट विल बी 130, तो 130 टोटल हो गया, ओके। देन मास इन द पैन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैंने 37 ऐड किया, तो 37 ऐड किया, 37 प्लस अगर 20 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 57, ओके। तो 57 टोटल एफर्ट हो गया। एंड थर्ड रीडिंग मैं आपको बता रहा हूँ अभी। थर्ड रीडिंग के लिए क्या करना है, और 50 ग्राम का वेट इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग ऐड करेंगे। मतलब टोटल वेट एडेड हुआ 100, मैं पहले से इधर लिख देता हूँ। मास ऑन द ब्लॉक इज़ 100, टोटल हुआ 100 प्लस 80, दैट इज़ 180। अभी उसके लिए कितना वेट लगता है पैन में वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो फिर से एक बार, ऑलरेडी ये 37 हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 37 ग्राम को पूरा निकाल के पहले से ही 40 ग्राम का वेट इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो देखो इसमें 47 ग्राम का वेट हम लोग ऐड करेंगे पैन में, तो उसके आगे जो रिक्वायर्ड है वो वेट ऐड करते जाएंगे। तो ये 20 ग्राम और ये 20 ग्राम, ऐसे टोटल 40 ग्राम हो गई ये। तो 40 ग्राम में एम्प्टी पैन में पहले से ही ऐड करके रखता हूँ, ठीक है। सो 40 ग्राम से ट्राई करने के बाद भी बहुत ऑब्वियस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने इधर 50 ग्राम एडिशन किया है। तो मैं और 10 ग्राम एंड 5 ग्राम, जस्ट ट्राई एंड एरर करना है, आपको चेक करते जाना है कौन से वेट के लिए आपको प्रॉपरली स्टैटिक फ्रिक्शन का केस दिखता है, ठीक है। तो अभी टोटल जो वेट ऐड हुआ है वो 40 प्लस 10, दैट इज़ 50 प्लस 5, 55 ग्राम ऐड हुआ है। ट्राई करते हैं इसको टैप करके, एफर्ट्स थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें और 4 ग्राम ऐड कर देते हैं, 2-2 ग्राम के 2 वेट्स। इसका मतलब अभी ये कितना हो गया, फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं। 40 प्लस 10 दैट इज़ 50 प्लस 5 दैट इज़ 55 एंड 4 दैट इज़ 59। तो 59 ग्राम टोटल वेट ऐड हुआ है। सो अभी ट्राई करते हैं। देखो ये मूव हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। इसमें आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हुआ है वेट, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन का केस दिख रहा है। वो आगे जाके रुक नहीं रही, बॉडी कंटिन्यूसली आगे मूव हो रही है। देखो ये केस काइनेटिक फ्रिक्शन का हो गया। तो इसमें से जो हम लोगों ने 59 ग्राम ऐड किया था, उसमें से 2 ग्राम का वेट मैं निकाल देता हूँ, 2 ग्राम का वेट कम कर देता हूँ। अब ये 57 ग्राम हो गया। सो इसमें हम लोग फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। 57 ग्राम के लिए ट्राई करेंगे। इसमें भी एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। फिर से एक बार ट्राई करेंगे। रुक के आगे जानी चाहिए बॉडी। देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो कंटिन्यूस मूव हो रही है। इसमें और 2 ग्राम निकाल के मैं 1 ग्राम का ऐड करता हूँ वेट, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 2 ग्राम का ये वेट निकाला, ओके। इसमें 2 लिखा रहता है, देखो ऐसे 2 दिख रहा है आपको, ये 2 लिखा रहता है। तो 2 ग्राम की जगह मैं 1 ग्राम ऐड कर दूँ, ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम ऐड किया, ठीक है। देखो आगे जाके रुक गई अब बॉडी, ठीक है। फिर से थोड़ा टैप करेंगे, देखो आगे जाके रुक रही है। सो दैट इज़ एग्जैक्ट सिचुएशन। तो इसमें टोटल जो वेट ऐड हुआ है वो है 56 ग्राम, ओके। तो रीडिंग हम लोग नोट डाउन करेंगे एफर्ट्स के लिए। ऑलरेडी ब्लॉक के ऊपर हम लोगों ने 100 रखा था, तो टोटल W हो गया 180। इसमें हम लोगों ने 56 ग्राम ऐड किया, ठीक है। तो टोटल हो गया 56 प्लस 20 दैट इज़ 76 ग्राम। ऐसे और 2 के लिए भी हम लोग रीडिंग लेते हैं अभी, ओके। ओके, बचे हुए 2 रीडिंग के लिए मतलब 150 ग्राम एंड 200 ग्राम इसके ऊपर ऐड करने के बाद कितना होता है उसका रीडिंग मैंने लिख दिया इधर।
उसके लिए 150 के लिए हम लोग को 82 ग्राम ऐड करना पड़ा एंड 200 के लिए हम लोग को 107 ग्राम पैन में ऐड करना पड़ा। टोटल एफर्ट्स इसमें हम लोग जब 20 ऐड करते हैं तो होता है, तो इसमें 20 ऐड करेंगे तो 102 हो गया पी का वैल्यू, ठीक है। एंड इसमें 107 में अगर हम लोग ने 20 ऐड किया तो 127 हो गया, ओके। तो ये जो वैल्यू है दैट इज़ म्यू एस पी अपॉन डब्ल्यू हम लोग लॉग से करेंगे। तो इसमें लॉग टेबल का कैलकुलेशन के लिए आपको एक टेबल दिया है लॉग कैलकुलेशन के लिए, लॉग ऑफ पी लॉग ऑफ डब्ल्यू, उसके बाद लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ डब्ल्यू एंड एंटी लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। बी जब हम लोग ओरिजिनल फार्मूले में रेशियो होता है तो लॉग में सब्ट्रैक्शन होता है, ओके। इधर माइनस लिखा है, तो मैं एक 2 रीडिंग आपको बता रहा हूँ, लॉग ऑफ पी एंड लॉग ऑफ डब्ल्यू एंड देन म्यू एस का वैल्यू कैसे निकलना है, ठीक है। सो विल सी हियर लॉग ऑफ पी के लिए पहला जो आपका पी का वैल्यू, दिस इज़ पी, ये हमारा मेन कॉलम है दैट इज़ पी, और ये दूसरा कॉलम में है दैट इज़ डब्ल्यू। लॉग ऑफ पी के लिए जो नंबर है वो 39 है। 39 का लॉग निकालने के लिए आपको पता है कि नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के पहले, अभी डेसिमल इधर बाय डिफ़ॉल्ट इधर होता है तो उसके पहले 2 डिजिट है, तो नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल -1, तो आपका इस पी के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1, उसके बाद पॉइंट देना है। अब इसमें 39 के बाद आपको कुछ नंबर नहीं दिख रहा है, तो 39 के बाद आपको 0 0 अज्यूम करके लॉग में देखना है 39 में 0 करके, ठीक है। वी कैन सी हियर, तो इसमें आपको 39 दिख रहा है, 39 का 0th कॉलम, तो उसमें नंबर है 39 में 5911, ठीक है। तो हमारा वो पार्ट आ गया 1.5911, तो मैं इधर लिख देता हूँ 5911। तो 5911 इसको मैंटिसा बोलते हैं एंड 1 को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल एंड मैंटिसा मिलके लॉग हो गया कंप्लीट। सिमिलरली डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू का फर्स्ट रीडिंग जो है, मतलब ये डब्ल्यू है, उसका फर्स्ट रीडिंग 80 है। फिर से एक बार डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, तो नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल -1, तो डैट विल बी अगेन 1 पॉइंट, इधर आएगा 1 पॉइंट। अभी नंबर था 80, तो हम लोग सीधा 80 में 0 देखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन सी 80th रो एंड 0th कॉलम फॉर इट, तो 9031 मिलता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ 9031, तो इसका मैंटिसा कितना आया 9031, ओके 9031। नेक्स्ट पार्ट इज़ लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ डब्ल्यू, मतलब इन दोनों कॉलम का सब्ट्रैक्शन। तो अभी सब्ट्रैक्शन में ये बड़ा है और ये छोटा है, तो वो नहीं देखा जाता। लॉग में जो फर्स्ट नंबर है पी का लॉग और डब्ल्यू सेकंड नंबर उसका लॉग, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ लार्जर और स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो 1 - 1 करेंगे तो आंसर आता है 0, ठीक है। नेक्स्ट 1 - 3, अभी 1 - 3 होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 11 पकड़ेंगे इस 1 के लिए, तो 11 - 3 करेंगे तो 8 आएगा। इधर मैंने 11 पकड़ा था कैरी के लिए, तो इधर से 1 कम हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 - 0, तो 8 - 0 विल बी 8 अगेन, ठीक है। इधर मैंने कुछ कैरी नहीं लिया था, तो 5 - 9, अभी 5 - 9 होता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे 15 - 9 करेंगे। फिर 15 - 9 करेंगे तो आंसर आता है 6। अभी मैंने इधर से कैरी पकड़ा था 5 के लिए, तो इधर 0 हो गया, ठीक है, 1 मतलब कम हो जाएगा, तो 0 - 1 करना पड़ेगा। तो 0 - 1 में हम लोग इधर लॉग में लिखते हैं बार 1, क्या लिखते हैं बार 1, और 4 डिजिट के पहले डेसिमल है इसलिए डेसिमल आएगा। तो सब्ट्रैक्शन समझे आपको, तो इधर 0 हो गया था कैरी एडजस्टमेंट की वजह से, तो 0 - 1 दैट इज़ बार 1, ठीक है। अब इसमें एंटीलॉग में डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट है वो देखना है, 68 नंबर का रो, 8 नंबर का कॉलम एंड 0 का मेन डिफरेंस। तो 68 नंबर का रो दैट इज़ एंटीलॉग फॉर इट। सो इधर एंटीलॉगरिथम के पेज में देखेंगे 68 नंबर में, फिर से एक बार चेक करता हूँ मैं, 68 में 8 नंबर का रो देखना है हम लोग, 8 नंबर का कॉलम देखना है एंटीलॉगरिथम के पेज में। 68 में 8 नंबर का कॉलम, तो इधर आप देख सकते हो 68, उसमें 8 नंबर का कॉलम, 8 नंबर, तो 68 के सामने 8 नंबर मिलता है 4875, कितना मिलेगा 4875। सो मैं इधर लिखता हूँ, पहले 4 डिजिट लिख लो, फिर डेसिमल किधर देना हम लोग देखते हैं 4875, ठीक है। तो जनरली हम लोग 1 डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं, हमेशा हम लोग क्या देते हैं एंटीलॉग के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल, लेकिन इसमें बार 1 है, तो जितना इधर बार 1 होगा उतना लेफ्ट में वो डेसिमल शिफ्ट होगा। अगर इधर 0 होता 0, तो हम लोग इधर 4.875 लिख देते, लेकिन इधर बार 1 है इसलिए डेसिमल आपका 1 डिजिट लेफ्ट में जाएगा, तो इधर लिखते हैं 0.4875, ओके। 1 मोर कैलकुलेशन में आपको देता हूँ सेकेंड वैल्यू के लिए, पी का सेकेंड वैल्यू 57, फिर से एक बार 2 डिजिट है डेसिमल के पहले, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1.57 में 0 देखना है आपको, लॉगरिथम में 57 में 0, ओके। 57 इस पेज में नहीं है, सेकेंड पेज पे है। 57 में 0 7559, हम लोग लिखेंगे इधर 7559, तो ये मैंटिसा हो गया 7559,
ओके। नेक्स्ट है W का लॉग। W सेकेंड रीडिंग में है आपका 130, ये W है 130 मतलब 3 डिजिट हो गया। तो डेसिमल के पहले 3 डिजिट है, उसमें से एक माइनस होगा तो इधर लिखेंगे 2 पॉइंट। ओके, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है बिफोर डेसिमल। बिफोर डेसिमल जितना डिजिट है उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो डेसिमल के पहले 3 माइनस 1 दैट विल बी 2। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। देन इधर 13 में 0 देखना है आपको, तो लॉगरिथम के पेज में 13 में 0 देखेंगे। ओके, सो लॉगरिथम का पेज मैं ओपन करता हूँ। 13 में 0, 13 नंबर का रो एंड 0th नंबर का कॉलम, दैट इज़ 1139। वी कैन सी हियर 1139 है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ 90 सा सेकेंड रीडिंग का 1139। ओके, तो अभी सब्ट्रैक्शन 9 माइनस 9 दैट इज़ 0, 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। ओके, 5 माइनस 1 4। ओके, 7 माइनस 1 6 एंड 1 माइनस 2 करना है। 1 माइनस 2 मतलब -1, लेकिन लॉग में इसको बार 1 लिखते हैं। अभी 64 में 2 देखेंगे, 0 को इग्नोर करेंगे, 0 का मेन डिफरेंस नहीं होता इसलिए। तो 64 में 2 एंटी लॉग, देखो एंटी लॉग निकालना है, किसका एंटी लॉग? x का। x मिला ये, तो इसका एंटी लॉग के लिए डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट है 64 एंड थर्ड डिजिट कॉलम, तो 64 में 2 एंटी लॉग के पेज पे 64 में 2 अगर देखेंगे तो ये सेकेंड नंबर का कॉलम 64 रो में 4385, कितना नंबर है? 4385। सो आई कैन राइट हियर 4385। अगर इसमें 0 होता इधर इस प्लेस पे तो हम लोग इधर डेसिमल दे देते, लेकिन -1 होने की वजह से डेसिमल लेफ्ट में एक डिजिट जाएगा, तो 0.43785 हो गया। ओके, तो बाकी जो रीडिंग्स थे उनके मैंने कैलकुलेशन इधर करके रखे हैं, ठीक है। ये P का सबका मतलब बचे हुए 3 रीडिंग का P का लॉग, बचे हुए 3 रीडिंग का W का लॉग, इन सब का सब्ट्रैक्शन इधर आया है, ठीक है। एंड सबका एंटी लॉग लेने के बाद ये रीडिंग मिलता है, तो वी कैन सी ऑलमोस्ट 0.4 0.4 0.4 है, तो दैट इज़ कांस्टेंट। वही हम लोग को प्रूव करना था कि P/W कांस्टेंट, और ये जो वैल्यू आ रहा है इन सबको ऐड करके, इन सबको ऐड किया पाँचों वैल्यू को, तो इतना आता है एडिशन, डिवाइड बाय 5 करेंगे मीन निकालने के लिए, तो उसका मीन वैल्यू आता है 0.4490। दैट इज़ अवर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। वही वैल्यू इधर आपको लिखना है। ये सेम सब वैल्यूज़ 5 वैल्यूज़ दैट इज μs के लॉग से जो कैलकुलेट किए वही इधर कॉपी करना है आपको मेन ऑब्जर्वेशन टेबल के लास्ट कॉलम में, और उसका मीन निकालना है, ठीक है। तो यही पार्ट आपको रिजल्ट में भी लिखना है। सो दिस इज़ आवर फाइनल वैल्यू दैट इज़ 0.4490। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में किसी को अगर डाउट रहेगा या कुछ भी रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।